हेलो माय गुडी मुडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज का टॉपिक है वी हैव टू फॉलो द रूल्स और इज़ इट नेसेसरी टू फॉलो द रूल्स। ओके, मैं बताती हूँ कि आज का टॉपिक है कि हमें लॉ ऑफ अजम्पशन को अप्लाई करते टाइम पे रूल्स फॉलो करने चाहिए या नहीं। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर करूँगी इस वीडियो में, क्योंकि जैसे लॉ ऑफ अजम्पशन का कम्युनिटी है, ये है, या फिर कोई भी एक टॉपिक होता है तो उसके बारे में 36 लोग ज्ञान देते हैं। ठीक है, हर किसी का अपना अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँगी और मेरे केस में भाई ये फुल ऑन एप्लीकेबल है। आपके केस में जो चीज़ एप्लीकेबल हो आप उस चीज़ को यूज़ करना। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। ओके, तो लॉ ऑफ अजम्पशन में ऐसा बोला जाता है कि क्या कहते हैं, आपको रूल्स फॉलो करने हैं। अब आप पूछेंगे कि रूल्स क्या हैं। रूल्स मतलब कि मुझे इतने ही घंटे रोबोटिक अफर्मेशन देनी है, या मुझे क्या कहते हैं इतने दिन ही सैट्स करना है, इतने दिन ही विजुअलाइजेशन करनी है, या ऐसे ही करना है, या फिर अगर मैं क्या कहते हैं उसको किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो मुझे डेस्परेट नहीं होना है, मुझे नीडीनेस नहीं दिखानी है। ये सारे रूल्स तो इस टॉपिक पे ना मैं अपनी मन की मालिक हूँ। ये मेरे केस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। मतलब कि आई एम द क्वीन ऑफ माई वर्ल्ड। ठीक है, तो जब मैं बोल रही हूँ आई एम द क्वीन ऑफ माई वर्ल्ड, तो मेरे वर्ल्ड में मेरे रूल्स फॉलो होंगे, राइट। अगर आपका जहान है एक, ठीक है, आप बोलोगे दिन को आप रात बोलोगे और रात को आप दिन बोलोगे, तो आपकी प्रजा क्या बोलेगी? दिन को रात, रात को दिन, राइट, यही तो बोलेगी। और क्या बोलेगी? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं XYZ हमारी लाइफ में, रूल्स कौन बनाता है? मैंने कोई टॉपिक समझा, मैंने उसको वैसे फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग विजुअलाइजेशन बेस्ट है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो मैंने विजुअलाइजेशन पे रूल्स बना दिए कि इसको ऐसे ही करना है, इसको इतनी बारी रिपीट करना है, इसको इतने सेकंड्स के लिए करना है, ये फीलिंग्स होनी चाहिए और ऐसे करना है। ठीक है, जिस बंदे ने पहली बार विजुअलाइजेशन यूज़ करा होगा उसने वो रूल्स बनाए, हम उसमें उस रूल्स को फॉलो करने लगे। क्यों? क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं थी, इस वजह से हमने उसको फॉलो करा, हमें रिजल्ट्स भी मिले। बट अब सीन यहाँ पे क्या होता है कि जब मैंने विजुअलाइजेशन करा, ठीक है, और मैंने देखा कि यार मैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन ला सकती हूँ, उसमें क्या गलत है? कोई गलत बात तो नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि मैं चाहे कुछ भी करूँ, चाहे मैं विजुअलाइजेशन में 1 घंटे का विजुअलाइज़ करूँ, चाहे मैं 5 मिनट का करूँ, चाहे मैं 10 घंटे का करूँ, चाहे मैं 1 सेकंड का विजुअलाइजेशन करूँ, मेरे को पता है कि अगर मैं विजुअलाइजेशन कर रही हूँ तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होकर रहेगी, एंड इट्स अ फैक्ट। जब हम ये कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें करते हैं, या हम ये कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ जीते हैं ना, देन लाइफ में जीने का मज़ा कुछ और ही होता है। और ये मैं क्यों बोल पा रही हूँ? क्योंकि आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ, जो मैं हमेशा से चाहती थी, और इतनी बेस्ट आई थैंक टू गॉड एवरी डे। क्यों? क्योंकि ये लाइफ मैंने बिल्ड करी है और ये लाइफ मैं जी रही हूँ। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप जो टेक्निक है ना, आप अपने दिमाग में ये चीज़ निकाल दो कि ये टेक्निक काम नहीं कर रही है या वो टेक्निक काम नहीं कर रही है। सारी चीज़ें काम करती हैं, सब काम करता है गाइस, एवरीथिंग। इसमें लॉ ऑफ असम्पशन में कोई रूल है ही नहीं। मुझे अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, मेरे को लग रहा है कि मैं बस एक बार लिखूंगी मैनिफेस्ट हो जाएगी, तो वो होके रहेगी, क्योंकि वो मेरा असम्पशन है। लॉ ऑफ असम्पशन यही तो बोल रहा है। लॉ ऑफ असम्पशन में ही पूरा क्रक्स है। हम पता नहीं क्यों इतनी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, क्यों इतना टेक्निक्स के बारे में सोच रहे हैं। उसमें क्या, आपने जो अज्यूम कर लिया आपका हो गया। और एज्यूम क्या कर रहे हैं हम एज्यूम ये कर रहे हैं इस टेक्निक को 10 बार तो एटलीस्ट करना पड़ेगा, तभी मुझे रिजल्ट मिलेगा। उस टेक्निक को कम से कम मुझे 1 महीने तो करना पड़ेगा। रोबोटिक अफर्मेशन को मुझे 16 घंटे करना पड़ेगा। जो रॉबर्ट मिलिसन जो थे, मैं नाम उनका प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मुझे याद भी नहीं आ रहा उनका नाम। उन्होंने वो 16 घंटे क्यों किया था? क्योंकि वो उनका मन था, उनको उस स्टेट में जाके ना मज़ा आ रहा था। मैं बताती हूँ गाइस, जब हम रोबोटिक अफर्मेशन करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि ये मेरे साथ होता है जनरली। जब मैं रोबोटिक अफर्मेशन करती हूँ ना, और मैं अकेले होती हूँ, जिसको मैं मतलब फोकस अफर्मेशन बोलती हूँ, मैं उसके अंदर इतना ज़्यादा डूब जाती हूँ ना कि मुझे लिटरली टाइम का पता नहीं चलता। और मतलब मैं तब तक करती हूँ जब तक मेरा गला ना बोल दे कि
बस अब हो गया, अब नहीं हो पाएगा हमसे। मैं वो टाइम नहीं देख रही हूँ वहाँ पे, मुझे मज़ा आ रहा है करने में। तो जो रॉबर्ट मिलिसन थे उन्होंने भी यही चीज़ करी थी, उनको मज़ा आ रहा था, उनको वो स्टेट में जाने में मज़ा आ रहा था कि भाई पैसा ही पैसा है लाइफ में, कोई तंगी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ। उसको मज़ा आ रहा था वो चीज़ करने में, इस वजह से उसने वो 16 घंटे करी थी। अब आप उसी चीज़ को क्या कहते हैं आप करो, आपको 1 घंटे के अंदर वो स्टेट में जाने में मज़ा आएगा, बस फिर आप क्या करोगे, आप अगर आपका मन भर गया उस चीज़ से, आप उसको बंद कर दो, कि सिंपल इज़ दैट। इस एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जब हम प्यार में होते हैं, ठीक है, आप पूरे दिन प्यार के बारे में सोचोगे, बहुत अच्छा फील करते हो, आपको बार बार सोचने का मन करता है, आपको बार बार मन करता है कि हाँ मैं वो फीलिंग को जीऊँ और जीऊँ। ये तो नहीं है कि वो कोई नई चीज़ है ना, आपको बस मज़ा आ रहा है उस चीज़ में, तो आप उस स्टेट में 24 घंटे रहना चाहते हो। तो सेम हमारा रोबोटिक अफर्मेशन हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, सैड्स हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, कोई भी यू नेम इट, और वो काम क्या कर रही है, वो हमें उस स्टेट में लेके जा रही है और हमें मज़ा आ रहा है। आप एक बार लिखो, आप उस स्टेट में जाओ, आपने फील कर लिया, योर वर्क इज़ डन। बट जब हम, और हाँ इसमें मतलब लोग ये बोलते हैं आपको परसिस्ट करना है, मैं इस चीज़ को बता रही हूँ परसिस्ट करने का क्लियर मतलब कि मैंने ये चीज़ सोच ली कि मेरी हो गई है, तो उसके बाद मेरे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि बहुत क्वेश्चन करते हैं और फिर भी मतलब उनका मतलब मैनिफेस्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि डीप डाउन कहीं ना कहीं उन्हें पता है ये चीज़ मेरी है। कभी कभार क्या होता है कि हम ना जो 3D होते हैं हम उस पर रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम बने ही ऐसे हैं कि हमें 3D पर रिएक्ट ही करना है। बट कहीं ना कहीं हमें इतना अंदर डीप फेथ आ जाता है ना कि यार ये चीज़ तो मेरी है, बट जो आपकी दिमाग की कंडीशनिंग हुई है ना उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हो। बट आपका जो अंदर विश्वास बैठ गया है ना, आप उसको नहीं डगमगाने देते। तो जब मैं बोल रही हूँ कि क्या कहते हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन में कोई रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन भाई खुद में बोल रहा है एज्यूम इट एंड आई विल बी योर्स। वो सीधा ये बोल रहा है कि भाई तुम एज्यूम करो, मैं अगर नहीं मैनिफेस्ट हुआ तो इसमें तुम्हारी गलती है। क्यों? क्योंकि फिर तुमने ढंग से एज्यूम नहीं करा। अब बहुत सारे लोग होंगे ये बोलेंगे कि हमें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। कुछ नहीं करना, तुम्हें जैसे ठीक लग रहा है तुम वैसे करो। तुम्हें रात के 3 बजे उठ के काम करना तुम काम करो, तुम्हें रात के 10 बजे काम करना तुम काम करो भाई। बट उस चीज़ को महसूस करो, उस चीज़ को लेके आओ रियल लाइफ में, कैसा फील होगा वो चीज़। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे मतलब फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो सभी ने पढ़ी होगी, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, और वो थ्योरी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। हम ग्रेविटी के बारे में कोई जानता नहीं था, आइंस्टाइन ने बताया ग्रेविटी के बारे में कि भाई ऐसे करके ग्रेविटी होती है। फिर उसके बाद ग्रेविटी पे भी लॉ बने और वो मतलब बहुत सारी चीज़ें बनी। मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ क्यों बता रही हूँ कि जब कोई थ्योरी निकल के आती है या फिर कोई लॉ निकल के आता है तो बहुत सारे लोग ये नहीं हो जाते कि ये बोल दिया गया अब ये पत्थर की लकीर है। नहीं, वो लोग अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे जो सोचने का तरीका है वो सामने वाले के सोचने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तो मैं जैसे सोचूंगा तभी तो बहुत सारे लूप होल्स निकलते हैं और लोग उनको उनकी जो पुरानी थ्योरीज होती है वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैंने इस चीज़ पे काम करा, मुझे दूसरा रिजल्ट मिला, मैंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। जो विजुअलाइजेशन है किसी ना किसी ने पहली बार करी होगी, उसको 1 महीने में रिजल्ट मिला होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। आज की जो टेक्निक्स आ रही हैं वो लोग 3 दिन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वो 3 दिन उस स्टेट में रह रहे हैं, उनको पता है कि भाई ये 3 दिन में मैनिफेस्ट होकर रहेगी, इसका बाप भी होकर रहेगा। ये एटीट्यूड के साथ कर रहे हैं। अगर इस एटीट्यूड के साथ तुम कोई चीज़ कर रहे हो, ठीक है, तो क्यों नहीं मैनिफेस्ट होगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, कोई भी अपनी फेवरेट चीज़ उठा लो, कोई भी, जैसे कि मेरे लिए है पब्लिक में बोलना। मुझे तुम कोई भी टॉपिक दो मैं बोल लूँगी, मतलब मेरी नहीं फटती, ठीक है। और अब अगर मुझे पता है कि मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें लगता है मुझे किसी भी एंगल से डर लगेगा जब मैं बोलने जाऊँगी? क्यों? क्योंकि वो मेरी फेवरेट चीज़ है। तो जब तुम्हें पता है, क्योंकि मतलब इसका एग्जाम्पल का मतलब मैं बताती हूँ कैसे। जब मुझे पता है वो मेरी फेवरेट चीज़ है, मैं कहीं भी, तो मुझे कभी भी खड़ा करके बुलवाने दो और मैं बोलना शुरू कर दूँगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मैं उस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट हूँ कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरा एरिया है और तुम मेरे एरिया में नहीं आ सकते। हमें सेम चीज़ मैनिफेस्टेशन के साथ करनी पड़ेगी। लोग गिव अप क्यों कर जाते हैं? क्योंकि उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने आप पे बिलीव नहीं करते हैं। पहले बोलना तो सीखो।
मैं तो बोलती हूँ सबसे अच्छा है रोबोटिक अफर्मेशन। बोलो, तुम्हें थोड़े टाइम के बाद खुद से ही फील आने लगेगा, और जैसे ही तुम्हें फील आने लगेगा योर वर्क इज़ डन। फिर तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, वो कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं भाई, कोई जादू की छड़ी नहीं है, प्योर लॉजिक चल रहा है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि पहले मैंने अपने आप को, अपने दिमाग को किसी चीज़ से फेमिलियर करवाया कि ऐसे ऐसे करना है, फिर उसके बाद से मैंने अपने दिमाग से रिजल्ट निकलवाए। भगवान आके नहीं दे रहे हैं कुछ भी रिज़ल्ट हम ही दे रहे हैं। तुम्हें कोई फ्रेंड मिल रहा है, वो आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? वो ऐसे ही आ रहा है कि आप अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हो, और सबकॉन्शियस माइंड आपको काम दे रहा है। बस यही है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिविटी में ज़्यादा ट्रेन कर देते तो वो नेगेटिव चीज़ें दे देता है, अगर पॉजिटिविटी में करेंगे तो वो पॉजिटिविटी दे देगा। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है मैनिफेस्टेशन, कोई हुआ नहीं है। इट्स अ वेरी नॉर्मल एंड बेसिक थिंग जो हमें समझनी पड़ेगी इस चीज़ को। और मैं बस यही बोलना चाहूँगी लास्ट में कि गाइस, रूल्स कोई नहीं है, कुछ भी रूल्स नहीं है। तुम्हें जैसे करना है स्क्रिप्टिंग वैसे करो। तुम्हें डेली अगर स्क्रिप्टिंग नई बदलनी है तुम बदलो, तुम्हें डेली नई सीन्स विजुलाइज करने करो, बट तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो मैं करूँगी वो रिज़ल्ट होगा, जो मैं सोचूंगी वो रिज़ल्ट होगा। मतलब कि जैसे एक एग्जांपल देती हूँ विजुलाइजेशन में, जैसे एक सीन मैंने ले लिया, ठीक है, अब मैं उसको सोच रही हूँ, मुझे उसका क्रक्स पता होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ मेरे पास है। ऐसा नहीं है कि आप आज मारुति सोच रहे हो, कल कुछ और सोचे, तो दिमाग भी कंफ्यूज हो जाएगा ना। कि वो पहले एक चीज़ पे फिक्स हो जाओ कि ये हाँ ये है, अब उसमें आप अपने इंग्रेडिएंट्स डालते रहो कि ठीक है आज ये भी डाल दिया, कल वो भी डाल दिया। ये वाली चीज़, मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, कहीं आप कुछ इस चीज़ को गलत लेके चले जाओ। मैनिफेस्टेशन में कोई रूल्स नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यू आर द क्रिएटर, यू विल चूज़ योर लाइफ एंड यू विल मैनिफेस्ट इट। इट्स अ फैक्ट। मैं जिस चीज़ पे काम करूँगी उसको मेरी लाइफ में आना ही पड़ेगा। मैं बस इसी माइंडसेट के साथ चलती हूँ, क्योंकि अगर मैं, सिंपल सी बात है, मैं अपने आप को बेस्ट बोल रही हूँ, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मैं अपने आप को बेस्ट बोल रही हूँ तो मैं अपने अंदर से अपने आप को बेस्ट फील कर रही हूँ। अगर मैं मुंह से बोल रही हूँ, मेरे दिमाग ने पहले इस चीज़ को फेमिलियर करा मेरे साथ कि ठीक है ये बंदी बेस्ट बोल रही है तो कहीं ना कहीं इसमें बात होगी। अब उसके बाद जाके मैंने क्या कहते हैं, मेरा बेस्ट वर्जन बनना शुरू हुआ। SR के अपने आप को बेस्ट बोल रहा है, वो स्टार्टिंग से बोल रहा होगा जब उसके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसने आपको बेस्ट बोलना नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उसे पता था कि वो बेस्ट है। पहले उसने अपने दिमाग को वो चीज़ फेमिलियर करवाई, उसके बाद जाके वो जो बेस्ट वाली चीज़ थी उसके अंदर आना शुरू हुई। क्योंकि दिमाग को मैंने पहले बता दिया कि तुझे ये काम करना है। मतलब कि जब हमारे घर में कोई गेस्ट वगैरह आने वाले होते हैं या फिर कुछ काम वाम का बहुत बड़ा कोई फंक्शन होने वाला होता है, उसकी प्रिपरेशन 1 महीने पहले से चलने लगती है ना। क्या होगा, आप पहले सामान लेके आओगे, हलवाई से बात करोगे, जो आपको करवाना है वो करवाओगे। उसकी प्रिपरेशन 1 महीने से चल रही है, तभी तो लास्ट जिस दिन फंक्शन होता है उस दिन तक सक्सेसफुल फंक्शन हो पाता है। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन पहले से चल रही थी। सेम विद योर अफर्मेशन गाइज। अगर मैं आई एम द बेस्ट बोल रही हूँ तो मैंने मेरे दिमाग को पहले फेमिलियर करवाया इस पर्टिकुलर चीज़ से कि मैं बेस्ट हूँ। वैसे ही फिर मेरे उस दिमाग ने जाके मुझे बेस्ट बनाना शुरू करा। तो मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ, चाहे वो अफर्मेशन हो, कुछ भी हो, नो, मतलब आई डोंट गिव अ डैम। मुझे पता है मुझे मेरी चीज़ मैनिफेस्ट करवानी है और वो होके रहेगी, चाहे उसके लिए फिर मुझे 36 रूल फॉलो करने पड़े या 36 रूल तोड़ने पड़े। तो मैं बस आपसे यही चाहती हूँ कि लॉ ऑफ असम्पशन में कोई रूल नहीं होता। इट्स वेरी बेसिक। तुम बिल्कुल सिंपल, तुम बस एक लाइन ही पकड़ लो कि मैं बेस्ट हूँ, इससे ही तुम अपनी ज़िंदगी बदल लोगे, ठीक है। तो दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त साइनिंग ऑफ।